अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूँ अज़ीम शान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, जिन लोगों का जायज़ मकसद है वही इस वीडियो को आखिर तक देखें। जायज़ और नेक मकसद है। जो लोग इस वीडियो का टाइटल देख के, इस वीडियो का फ़ोटो यानी थंबनेल देखकर इस वीडियो को क्लिक कर रहे हैं, खोल रहे हैं कि अब तो हमारा काम बन जाएगा, अब तो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो जिनका जायज़ मकसद नहीं है, सिर्फ मज़े लेना चाह रहे हैं, ये वो शिरक करते हैं, वो लोग इस वीडियो को यहीं छोड़कर चले जाएं। उन लोगों के काम की वीडियो नहीं है। फिर उन लोगों को फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, तो फिर फ़ायदा भी नहीं होगा। ठीक है, हमारी वीडियोस के ज़रिए उन्हीं लोगों को फ़ायदा होता है जिनका जायज़ मकसद होता है, नेक इरादा होता है, और जो लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं, शादी का इरादा है और किसी को बेपनाह चाहते थे। अब यहाँ पर चाहने से मुराद ये है, हो सकता है आपका वो भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, माँ हो सकती है, बाप हो सकता है, या फिर आपका कोई अपना करीबी दोस्त हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, आपका महबूब हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसके दिल में आप अपनी मोहब्बत को डालना चाहते हैं। तो ये वीडियो ख़ास आपके लिए है। अगर आप चाह रहे हैं कि आप इस वीडियो के ज़रिए फ़ायदा उठाएं, ये जो अमल मैं बताने लगा हूँ, ये रूहानी अमल यानी कि कुरानी अमल जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ, अगर इसके ज़रिए फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को आप आखिर तक देख लें। इंशाअल्लाह वजीफ़ा फ़ॉर लव या वजीफ़ा फ़ॉर मैरिज और मोहब्बत पाने का वजीफ़ा, मोहब्बत पाने का नक्श, कुछ भी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस अमल को अगर आप तरीके से देख लें और तरीके से कर लेंगे। कोई आपका अपना बहुत ही करीबी शख्स था, बहुत ही अज़ीज़ था, लेकिन वो अब आपसे रूठ गया, आपसे बात नहीं कर रहा, आपको तमाम सोशल मीडिया, तमाम जगहों से, प्लेटफॉर्म से आपको ब्लॉक कर दिया। आपका मन नहीं लगता, आप रह नहीं पाते उसके बिना, आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में वो दोबारा से आपकी वापस आ जाए। तो ये वीडियो ख़ास आपके लिए है। इस वीडियो को आखिर तक देखें, और इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक जल्दी से कर लें और आखिर तक इस वीडियो को देख लें। देखिए, वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा, मैं सबसे पहले अमल बता रहा हूँ आप लोगों को, अमल करना किस तरीके से है और फिर इस अमल की शर्तें क्या हैं। जो भी इस अमल की शर्तों को पूरी करेगा, फुलफ़िल करेगा, वही इस अमल के ज़रिए फ़ायदा उठाएगा। आप किसी भी शख्स के दिल में अपनी मोहब्बत को डाल सकते हैं, चाहे वो आपके नज़दीक रहता हो, चाहे वो दूसरे शहर में रहता हो, दूसरे ज़िले में रहता हो, दूसरे देश में रहता हो, चाहे समुद्र के पार रहता हो, कहीं भी रहता हो। अगर वो दुनिया में है तो इंशाअल्लाह उसके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा होगी, कहीं भी होगा वो शख्स। तो सबसे पहले अमल करने का तरीका सुने। अमल को जो है आपको शाम को सोते वक्त जब आप बिस्तर पर जाएंगे उस वक्त आपने इस अमल को करना है। ठीक है, जब आप सोने जा रहे हैं बिस्तर पे उस वक्त आपने इस अमल को करना है। अमल में सबसे पहले आपने पढ़ना क्या है वो बहुत ध्यान से सुने। यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। आप लोग अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो आप नोट कर लें, लिख कर रख लें, देख कर भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ना क्या है, सबसे पहले आपने 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़नी है, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, वीडियो बड़ा हो जाए तो इससे मायूस मत होना कि इतना लंबा वीडियो, मैं तरीके से समझा रहा हूँ सारी चीज़ों को, आप आखिर तक देखेंगे तभी समझ में आएगा। सबसे पहले 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ेंगे, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। सबसे छोटी वाली दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसको 3 बार आप पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप 3 बार पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद 101 मरतबा जो पढ़ना है आपने लाहौल पढ़ना है। ठीक है, ये किसी वजीफ़े में मैंने अभी तक नहीं बताया, ये बहुत ध्यान से समझें। आपने 101 मरतबा लाहौल पढ़ना है। 101 मरतबा लाहौल पढ़ने का तरीका क्या मैं आप लोगों को बता दूं। किसी तस्बीह की मदद ले सकते हैं, इस तरीके से 100 दानों की किसी तस्बीह पे पढ़ लेना अगर आपके पास तस्बीह है, नहीं तो अपनी फिंगर्स, ये इस तरीके से फिंगर्स पे भी आप गिन सकते हैं। 101 बार आपने पढ़ना। पढ़ने का तरीका क्या मैं आपको बता दूँ। ये लाहौल क्या है ये आपकी स्क्रीन पर मैंने यहाँ शो कर दी है, हिंदी ज़ुबान में लिखी हुई है। जिसको नहीं आती वो नोट कर ले यहाँ से। पढ़ने का तरीका ये है, इस तरीके से पढ़ेंगे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। ये 1 बार हो गया। फिर पढ़ेंगे ला हौला वला कुव्वता। इस तरीके से आप 101 बार इस लाहौल को पढ़ेंगे। जब आप 101 बार इस लाहौल को पढ़ लेंगे उसके बाद आपने पढ़ना है एक आयत करीमा, और उस आयत करीमा को भी आपने कितना 101 बार पढ़ना है। ध्यान से समझ लें। अब वो आयत करीमा क्या है, वो आयत करीमा ये मैंने आपकी स्क्रीन पर दिखा रखी है, ये आप लोगों को नज़र आ रही होगी। इसको आप यहाँ से देख लें, और नहीं याद है तो आप लिख कर रख लें, नहीं तो फ़ोटो यहाँ से निकाल लें। पढ़ना किस तरीके से, पढ़ने का तरीका सेम है, वैसे ही पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बस इसको एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये 2 हो गया। फिर पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस तरीके से ये 3 हो गया। ये आयत करीमा आपने कितनी मरतबा पढ़नी है? 101 बार। ठीक है, सबसे पहले 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ी थी आपने, फिर 101 बार आपने ला हौल को पढ़ा, फिर 101 बार आपने इस आयत करीमा को पढ़ा है। अब आखिर में आपने क्या करना है? 121 मरतबा। अब ध्यान से समझ लें, यहाँ पर 101 बार मत पढ़ना, यहाँ पर 121 मरतबा जो है आपने पढ़ना है सूरह फातिहा, यानी कि अल्हम्दु शरीफ आपने पढ़ती है। जिसको सूरह फातिहा नहीं आती, ये मैंने आपकी स्क्रीन पर दिखा दी, आप लोगों को नज़र आ रही होगी, ये हिंदी में लगी हुई है। इसको पढ़ने का तरीका क्या है? इसी तरीके से पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। ये एक बार हो गया। फिर पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस तरीके से कितना पढ़ना है आपने? 121 मरतबा आपने पढ़ना है। तस्बीह से पढ़ लें, नहीं तो उंगलियों पर गिन लें। ये ध्यान रखना, 101 नहीं पढ़ना इसको 121 मरतबा पढ़ना है, ये चीज़ समझ लें। जब ये 121 मरतबा पढ़ करके आप कंप्लीट कर लेंगे, 4 चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ के आए हो, फिर आपने 101 बार ला हौल पढ़ी है, फिर उसके बाद आपने आयत करीमा को 101 बार पढ़ा, फिर उसके बाद आपने सूरह फातिहा को 121 मरतबा पढ़ा है, फिर उसके बाद आखिर में, सबसे आखिर में जब अमल ख़त्म होने वाला है, 3 बार वही दुरूद पाक पढ़ देना जो आपने शुरू में पढ़ी थी, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इतना ही अमल करना है, अमल में बस इतना ही पढ़ना है। जब आपका ये अमल कंप्लीट हो जाए, उसी वक्त आपने क्या करना है? जब इस अमल को कर रहे हैं तो उस शख्स का ख्याल अपने दिल में रखना है जिसके लिए आप इस अमल को कर रहे हैं, जिसके दिल में अपनी मोहब्बत को डालना चाह रहे हैं, जिसको अपने पास बुलाना चाह रहे हैं। अगर कोई रूठ गया है तो उसको मनाना चाह रहे हैं, उसका ख्याल आपने जो है अपने दिल के अंदर रखना है, दिमाग में रखना है, दिल और दिमाग में उसका ख्याल होना चाहिए। फिर आपने क्या करना है? अपने दोनों हाथों को उठाकर मन ही मन में, ज़ोर ज़ोर से नहीं, बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं बोलना है किसी का नाम, यहाँ पर मन ही मन में आपने दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करनी है अपने मकसद के लिए। या अल्लाह, अपने महबूब के सदक़े में, अपने हबीब के सदक़े में, कि ये जो मैं अमल कर रहा हूँ इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा, और इसके सदक़े में जो है फ़ला शख्स के दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा फरमा। इस तरह फ़ला शख्स का जहाँ पर मैं नाम ले रहा हूँ, यहाँ पर आपने क्या करना है? उस शख्स का नाम लेना है जिसके लिए आप इस अमल को कर रहे हैं। या अल्लाह, उस शख्स के दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा फरमा, या हमारे बीच में जो दूरियां आ गई वो ख़त्म कर दे, या मुझे हर मकसद में कामयाबी अता फरमा। इस तरीके से आपने आजिज़ी होकर सच्चे दिल से जो है अपने हिसाब से आपने दुआ मांगनी है। जिस तरीके से भी आप दुआ मांगते हैं, आपको बेहतर मालूम होगा जिस तरीके से आप दुआ मांगते हैं। उसके बाद एक चीज़ ध्यान से समझ लें, इसमें जल्दबाजी नहीं करना है, बहुत आराम के साथ, इत्मीनान और सुकून के साथ आपने दुआ को मांगना है, और आजिज़ी होकर सच्चे दिल से आपने दुआ को मांगना है। बस जब आप ये दुआ मांग लेंगे, अमल ख़त्म हो जाएगा और आपने फिर सो जाना है। ये आपका एक दिन का अमल ख़त्म हो गया। इसी तरीके से आपने क्या करना है? दूसरे दिन अमल करना है। 21 दिन तक आपने लगातार 21 डेज़ आपने इस अमल को लगातार करना है। इन 21 दिन के अंदर ही आपका जो मसला है इंशाल्लाह हल हो जाएगा। कोई भी शख्स रूठा हुआ है, दूर है, दूरियां बढ़ गई हैं, नज़दीकियां ख़त्म हो गई, वो शख्स आपके नज़दीक आ जाएगा और आपसे बात करना शुरू कर देगा इंशाल्लाह। और ये चीज़ यहाँ पर ध्यान से समझ लें, अगर लेडीज़ वगैरह, लड़कियाँ वगैरह कोई इस अमल को अगर कर रही हैं, तो वो अगर उनकी नापाकी का वक्त आ जाता है तो वो उस टाइम में गैप कर सकती हैं। जैसे कि अगर 10 दिन का अमल किया तो नापाकी का वक्त जब निकल जाएगा उसके बाद 11वां दिन आगे से शुरू कर सकते हैं। बाकी मर्द हजरात क्या करेंगे? कंटिन्यू इस अमल को करेंगे, बीच में गैपिंग नहीं करना, इस चीज़ का ख्याल रखें, कोई भी इस अमल को कर रहा है। और आखिर में एक चीज़ मैं फिर बता दूं, जायज़ मकसद के लिए, जिसके लिए भी आप अमल कर रहे हैं, उससे सच्ची मोहब्बत होना चाहिए। अब यहाँ पर सच्ची मोहब्बत से मसला यही नहीं कि महबूब ही होगा, वो आपकी माँ हो सकती है, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, या फिर अपना कोई अच्छा दोस्त हो सकता है, कोई भी आपका पार्टनर हो सकता है, बॉस हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बस ये अमल आपने करना है दिल और दिमाग में, फ़ला शख्स के लिए, जिसके लिए भी कर रहे हैं उसका ख्याल अपने दिल में रखकर बस इतना ही अमल करना है। इंशाल्लाह आपको दूसरा अमल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस अमल को तरीके से कर लेते। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। किसी भी शख्स को अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो कमेंट करके पूछ लेना। और आखिर में एक चीज़ बताता चलूँ कि हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं कि तोहफ़ा नूरी हमें ऑर्डर करना है या हमें बरकत के नक्श मंगाने, तो ध्यान रखें
जो ऑर्डर करने का टाइम है वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक है। और वो किन नंबरों पर आप कांटेक्ट करेंगे, किन नंबर पर कांटेक्ट करके ये नक्शों को मंगा सकते हैं, कैसे अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं, इनका क्या प्राइस है, क्या हदिया है आपके घर तक पहुँचाने का, ये सारी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उन नंबरों को लगा दिया है, फ़ोन नंबर्स को लगा दिया है जिन पर आप कॉन्टैक्ट करेंगे। तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लेना अगर आपको उन नक्शों की ज़रूरत है। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मैं फिर मुलाकात करूँगा आपसे किसी नई वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश। मैं हूँ अज़ीम शान मलिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।